सबसे पहले मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट और इवन लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करने वाला हूं। आप में से कुछ लोग मुझसे एज में बड़े हो सकते हैं, फिर भी मेरी इस बात का विश्वास करिएगा कि आज का वीडियो और आज की स्टार्टिंग का पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक वीडियो को अभी से ही कर दीजिएगा। और वैसे भी लाइफ में होता क्या है, कोई ना कोई ऐसी कही हुई बात या एक ऐसा पल होता है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल देता है और वो हमारे लिए मेन ट्रिगर होता है। शायद आज का पॉइंट आपके लिए ट्रिगर हो जाए। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोगों से मैं बात करता हूं, सबसे मेन दिक्कत मुझे लगती है कि लोग मांगते ही कम है। सपोज करते हैं आपने मुझसे 1000 रुपए मांगे, तो मोर ऑफन देन नॉट मैं आपको या तो 1000 रुपए दूंगा या उससे कम दूंगा। मैं कोई आपको 1 लाख रुपए नहीं देने वाला। उसी तरीके से हम लाइफ से और स्टॉक मार्केट से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि महीने के बस 20,000 रुपए मिल जाए, मेरा तो आराम से दाल पानी चल जाएगा। जो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है 20,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, ये एक्सपेक्टेशन ही बहुत कम होती है। ये कम एक्सपेक्टेशन होने के कारण, क्योंकि हमारा गोल ही बहुत छोटा है, हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं, पर हमें भी इतनी खुशी होती नहीं है, क्योंकि जब तक हम पहुंचते वो गोल हमें भी लगता है कि ये जेन्युइनली बहुत छोटा था। तो एटलीस्ट हमारी लाइफ में हम एक्सपेक्ट तो ज्यादा करना स्टार्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है, मुझे पता है अभी कमेंट में कुछ ना कुछ हमारे शैतान दोस्त कमेंट करेंगे और कहेंगे, आनंद अभी मैं मेरी जॉब की, प्रोफेशन की और स्टॉक मार्केट की इनकम को मिलाते हुए महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूं, अगले ही महीने से मेरा टारगेट हो गया है 10 लाख रुपए महीना। इसे हम स्टुपिडिटी कहते हैं। गोल का मतलब यह नहीं कि आपको लंदन पहुंचना है और आपको आज के आज ही पहुंचना है। हो सकता है कि आपका टारगेट हो कि आपको यूएसए पहुंचना है, पर अभी तक आपके पास पैसे नहीं है। यूएसए पहुंचने के लिए आपने सोचा कि मैं 5 साल इन्वेस्टमेंट करूंगा, धीरे धीरे प्लान करूंगा और यूएसए की ट्रिप मुझे करनी है। हो सकता है 5 साल बाद आप यूएसए तक ना पहुंचो, पर एटलीस्ट यूरोप तो पहुंच जाओगे, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पर उसी के अगेंस्ट में आपने सोचा कि मैं कोटा से दिल्ली जाना है, यही मेरा टारगेट है, तो आप दिल्ली के टारगेट से यूएसए पहुंच जाओगे। ये तो कभी कोई ऊपर वाले का करिश्मा हो जाए तभी होगा। इसीलिए लाइफ में और स्टॉक मार्केट में टारगेट्स बड़े रखो। अनरीजनेबल बातें करने की मैं बात नहीं कर रहा, टारगेट बड़े रखो और बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए समय भी दो। अपने आप को समय दो, स्टॉक मार्केट को समय दो, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ में। अगर ये बात अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। इंडेक्स की मैं क्या बात करूं, मेरे चेहरे को देख के आपको समझ आ रहा है। सेंसेक्स ने आज के दिन लाइफ टाइम हाई को टच किया, 1.24% पॉजिटिव रहा। निफ्टी भी 1.19% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.81% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स आधा परसेंट के आसपास पॉजिटिव रहा। अब आप याद करिए मेंबर्स के पिछले 2 से 3 वीक के वीडियो, मेंबर के जो वीकली वीडियो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है। अब आप सोच के देखिएगा कितने लोगों ने शॉर्ट किया होगा 17,000, 17,500, 17,800, 18,000 पे। बस इसी क्लैरिटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है मेंबर्स ओनली वीडियो। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या बात करी थी और अभी मार्केट में क्या हो रहा है। एडवांस लाइन रेशियो फाइनली अच्छा था। 1100 से ऊपर स्टॉक एडवांस में हुए, जिसके अगेंस्ट में 800 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। देखिए, जो मैं कह रहा था कि एडवांस लाइन रेशियो इंप्रूव होगा, रातों रात इंप्रूव नहीं होगा, पर अगर इस पूरे वीक में आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन आपको वापस से मिलना स्टार्ट हो गया है। सेक्टर सारे के सारे पॉजिटिव थे। आईटी, जो हम बात कर रहे थे कि एक मीन रिवर्जन का बहुत अच्छा बाउंस अभी भी आईटी में आना चाहिए, वो आया और उसी ने लीड किया। पीएससी, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा रहे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, रियलिटी न्यूट्रल से रहे। विक्स की बात करें तो विक्स 13.47 पे है। ऑप्शंस में काम करते हैं अगर हम, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग नेकेड ऑप्शन सेलिंग, इस समय कवर करते हुए ऑप्शन सेलिंग, मतलब कि सपोज करते हैं मैं किसी स्टॉक पे बुलिश हूं, तो मैंने जो नियर स्ट्राइक प्राइस है उसको सेल कर दिया और फार स्ट्राइक प्राइस को परचेज कर लिया। इसको हम वर्टिकल क्रेडिट भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। उसको कंपैरेटिवली यूज करना आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा सेफ हो जाएगा। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 18,500 के आसपास क्लोजिंग दी, 18,529 का हाई बनाया, 18,300 के पास में लो बनाया और आज के दिन मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड जाता गया। और आखिरी के आधे घंटे से लेके 1 घंटे में जो आपने एक्शन देखा, उसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। जो शॉर्ट लोग फंस जाते हैं वो एंड में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, भागे भागे आते हैं कि भैया मैं आज के दिन आके जल्दी से कवर कर दूं क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग ऑफ मंथली एक्सपायरी। अगर हम बात करें तो पिछले 9 दिन की कैंडल को आज के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, पर यूजुअली ब्रेकआउट का टेक्निकल रूल ये कहता है कि अगले दिन भी
आज के दिन का जो हाई है और एटलीस्ट आज के दिन का लो है उसके ऊपर पर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। नॉर्मल सिचुएशन में 18,400 के ऊपर की कल की भी हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए, उसे हम कहते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है एसबीआई कार्ड से रिलेटेड। देखिए एसबीआई कार्ड के रिजल्ट्स कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे, ये आप और हम नहीं मार्केट डिसाइड करेगा। आपकी और हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ हो सकती है, रिजल्ट्स अच्छे लग सकते हैं, पर मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी वो फाइनल होगी। अगर हम टेक्निकली चार्ट पे जाके भी बात करें तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं 770 से 60 का लेवल फाइनल सपोर्ट होता है हमारे एसबीआई कार्ड्स के लिए। तो ये सपोर्ट को वॉच आउट करना इंपॉर्टेंट होगा और यहां से बाउंस आने के चांसेस बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनंद किसी भी चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? कंसोलिडेशन का मतलब यह होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी धीरे धीरे पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रही है। इसमें क्या होता है, या तो स्टॉक एक बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा और जिस समय फंसा है हो सकता है वो 15-20 दिन, एक महीने का समय हो, वॉल्यूम्स एकदम लो रहेंगे, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ये भी हो सकता है कि एक अच्छा क्लाइमेक्स टॉप शॉर्ट टर्म बना के थोड़ा सा करेक्शन हो और करेक्शन होने के बाद एक छोटी सी रेंज में फंस जाए, पर अभी भी जो ब्रेकआउट का जोन था उससे अभी हम काफी ऊपर है, इससे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। एक छोटी सी रेंज में फंस जाना, 15 दिन से लेकर महीने भर तक फंसे रहना, वॉल्यूम उस समय ड्रास्टिकली लो रहना और धीरे धीरे कोई माल परचेस कर रहा है ऐसा हमें प्रतीत हो। इसी के अगेंस्ट में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक स्टॉक बढ़ रहा था और जो मेन पार्टी थी वो छोड़ के, मेन ऑपरेटर थे, मेन इंस्टीट्यूशन थे जो उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री बनाए हुए थे, वो छोड़ के उस स्टॉक से भाग जाए। इसका समय तब होता है जब एक स्टॉक बढ़ रहा हो, बढ़ते बढ़ते पिछले 5 दिनों में 25% से ज्यादा बढ़ गया हो, फिर अचानक से आपको एक ऐसी कैंडल मिले कि स्टॉक बहुत ऊपर गया पर पूरे दिन में नीचे आ गया। सपोज करते 10% 12% ऊपर गया और पूरा का पूरा नीचे आ गया और अगले दिन भी उस पर्टिकुलर दिन का जो लो था वो सस्टेन हो जाए। देखिए ये जो पहली कैंडल है जहां पे स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, इसमें वॉल्यूम्स आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यहां पे कोई डिस्ट्रीब्यूट करते गया माल। नेक्स्ट डे आपको वापस से वो स्टॉक टूटता हुआ मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यूजुअली फॉलो थ्रू इमीडिएटली, वरना नेक्स्ट 1 से 2 दिन में फास्ट फॉलो थ्रू मिलता जाता है। ये इंडिकेशन होता है बढ़ता रहे स्टॉक। बढ़ते हुए स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये परफेक्ट होता है कि बढ़ता रहे, पिछले हफ्ते में बहुत बड़ा हो, फिर कोई न्यूज आए, न्यूज के साथ स्टॉक क्लाइमेक्स टॉप बनाए, क्लाइमेक्स टॉप के साथ वॉल्यूम बहुत अच्छे हो क्योंकि किसी बड़ी पार्टी ने वहां पे स्टॉक को एग्जिट किया है। फिर अगले दिन जो टॉप बना है उसके ऊपर जाने की तो बात ही नहीं होती। इवन उस कैंडल का जो लो होता है उसके नीचे हम रेगुलरली सस्टेन करते रहे और धीरे धीरे रेगुलरली टूटते चले जाएं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकेटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है RHI। आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं 770 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 785 के ऊपर जाते ही 791 और 797 के लेवल ओपन हो जाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कल के दिन इंपॉर्टेंट होगा या फिर मंडे को, मुझे नहीं पता, मंडे को काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 450 का है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एल कार्गो के लिए। इमीडिएटली 467 को क्रॉस करते ही 471, 475, 477, 480 तक के लेवल इमीडिएटली ओपन हो जाते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। हो सकता है एल कार्गो अगर चाहे तो कल के दिन शांत रह जाए और परसों के दिन मोमेंटम दिखाने लगे। फाइनल स्टॉक को डिस्कस करते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट BTST ट्रेड। आज मैंने पर्सनली लिए इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लोबल हेल्थ एक अच्छा स्टॉक था, बड़ा, बढ़ने के बाद टुवर्ड्स द क्लोजिंग बिकॉज ऑफ एक्सपायरी थोड़ा सा नीचे आ गया। प्रॉफिट होगा लॉस होगा मुझे नहीं पता, पर मैंने पर्सनली इसमें BTST ट्रेड करी है, सोचा क्यों ना आपको पहले से बता दिया जाए। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 1। सबसे पहले निफ्टी का आप टेक्निकल चार्ट चेकआउट कर लीजिए 15 मिनट का। आप देखेंगे पिछले 4 से 5 दिन बार बार मार्केट 18,350 से लेके 400 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन आखिरी के क्लोजिंग में इसे तोड़ के मार्केट ऊपर चले गया है। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर कल के दिन मार्केट को अपने बुलिश मूव को मेंटेन करना है जिसके चांसेस पूरे रहेंगे, तो मार्केट हमेशा 18,380 से लेके 400 के ऊपर ही मेंटेन रहना चाहिए कल के दिन पे। अगर इसको रिटेस्ट करके नीचे की साइड तोड़ने की कोशिश करता है तो हो सकता है मार्केट फ्राइडे को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिटेस्ट की तरफ चले जाए, वरना नॉर्मल सिनेरियो में कल ही के दिन निफ्टी को भी लाइफ टाइम हाई टच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये टूटना हुआ तो इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मेजर यानी कि 100-150 पॉइंट गैप डाउन से ही मार्केट खुले, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी करे, फिर टाइम पास करके वापस से जिगजैग करता हुआ कल की क्लोजिंग दे दे। पुट कॉल रेशियो की आज बात नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस मार्केट में अब ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे मार्केट चाहे वहां पे रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। सपोर्ट
कभी भी मार्केट रिटेस्ट करे तो इंपॉर्टेंट पहला हमें मिलेगा 18,250 से लेके 300 की रेंज। कल के दिन भी मार्केट के अच्छे रहने की उम्मीद है, बस ओपनिंग ठीक हो जाए ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फर्स्ट हाफ अच्छा हो जाएगा, आखिरी के आधे घंटे में मार्केट कुछ टाइम पास करे, हमारा ओवरऑल व्यू क्या है उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी होगा। थोड़े बहुत टाइम पास को अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मार्केट में एक्स्ट्रा स्टडी करने का समय, जैसा मैं पिछले 10 दिनों से कह रहा था, अभी ही है। बड़े रिवॉर्ड्स का समय अभी ही है। न्यू ईयर को एंजॉय करने का समय अभी ही है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सुन।